अगर मैं अभी प्ले स्टोर ओपन करूं और 2 मिनट के अंदर आप लोग को एक ऐसे टॉपिक को फाइंड करके दे दूं तो क्या सच में आप लोग काम करोगे जिसमें लो कंपटीशन होता है। देखो, मैं अपनी हर वीडियो में कोई ना कोई टॉपिक के बारे में बात करता रहता हूं कि इस टॉपिक पे काम करो, ये टॉपिक बेस्ट है, इसमें लो कंपटीशन है। लेकिन लोगों को समझ कहाँ आता है, हर कोई अर्निंग ऐप बनाना चाहता है, उससे पैसा कमाना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि मेरे ऐप पे कितने यूजर्स काम कर रहे हैं। लेकिन अर्निंग ऐप के बारे में मैंने ऑलरेडी मना किया हुआ है कि अर्निंग ऐप मत बनाओ, क्योंकि कभी भी एडमोब अप्रूवल ही नहीं देगा। अगर अप्रूवल दे भी देता है, अगर आप लोगों ने किसी भी धोखाधड़ी से एडमोब से अप्रूवल ले भी लिया है, तो वो किसी न किसी दिन अगर आपको ट्रैक कर लेगा तो वो आपके पूरे अकाउंट को ही टर्मिनेट कर देगा। तो इसलिए भाई अर्निंग ऐप में कोई भी ज़्यादा स्कोप नहीं है। पहले था, आज से 5 साल 6 साल पहले की बात करूंगा तो लोग टास्क पूरे करा के ही पैसे बना रहे थे, लेकिन अब वो चीज़ काम नहीं करती है। तो अगर आप लोग समझदार हो, सच में अगर आप लोग एडमोब से पैसा कमाना चाहते हो, एडमोब में लॉन्ग टर्म तक एक बिजनेस बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भाई अभी से सीरियस होकर अच्छे ऐप्स पे काम करो जो आपको अच्छे रिटर्न दें, अच्छे कैटेगरीज पे काम करो जिसमें ग्रोथ हो। ऐसे कैटेगरीज को बिल्कुल मत फाइंड करो जिस पे ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ चाल चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियों की तरह लोग ऐप डाले जा रहे हैं। तो ऐसे ऐप पे काम करोगे तो ना ही रिजल्ट मिलेंगे और ना ही कोई भी मतलब उसका सेंस बनता है काम करने का। मैं तो आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई अगर आप लोग सच में अपने एंड्रॉइड ऐप की जर्नी को लेकर सीरियस हो तो भाई सिंपल सी बात है कि आप लोग ट्रेंडिंग टॉपिक्स को फाइंड करो जिसमें ग्रोथ जल्दी मिले। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जो सच में साल के 12 महीने चलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे आप लोग रात में बनाओ, चाहे सवेरे हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे दोपहर हो, वो हर टाइम चलता है। तो ये कैटेगरी शायद बहुत लोगों को पता होगी और बहुत लोगों को पता नहीं भी होगी। तो अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं भी पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि इस कैटेगरी पे काम करना तो बनता है आप लोगों को। अगर आप लोगों ने कभी भी एंड्रॉइड ऐप के बारे में सोचा है कि मुझे जल्दी जल्दी एंड्रॉइड ऐप ग्रो करना है प्ले स्टोर पर, काफ़ी टाइम से अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो अपने एंड्रॉइड ऐप को ग्रो करने के लिए और अच्छा रेवेन्यू बनाने के लिए, एक बिजनेस बनाने के लिए, मैंने आपको हमेशा बताया है कि रेवेन्यू आपका बाद का सोर्स है, पहले आपका सोर्स है आपका ग्रोथ। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हुई तो भाई रेवेन्यू कहाँ से होगा। तो इसलिए पहले ग्रोथ पे फोकस करो, रेवेन्यू ऑटोमेटिकली चल के आपके पास आएगा। तो इसलिए इस वीडियो में जो भी टॉपिक बताऊंगा इस पे काम करना है कि नहीं करना है ये आप लोग डिसीजन लेना, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप लोग इस पर जरूर काम करना। अगर आप लोगों ने काम किया तो सच में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधे अपने स्क्रीन पे और वहीं पे जाने के बाद 1 बाय 1 इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं आ चुका हूं अपने प्ले स्टोर अकाउंट पे और 2 ऐसी कैटेगरी बताऊंगा कि जिसमें सच में इतना अच्छा कंपटीशन है, इतना अच्छा रेवेन्यू है। अच्छा कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि बहुत हाई है, अच्छा कंपटीशन का मतलब ये है कि बहुत लो कंपटीशन है। और मैं आपको इसमें 2 कैटेगरी बताऊंगा जो अलग अलग काम करती हैं। मतलब ऐप एक ही होगा लेकिन काम 2 करती हैं। तो किसी ने एक पे डेडिकेटेड बनाया हुआ है, किसी ने दोनों को एक में ही मर्ज किया हुआ है। तो वो आप लोग देख लेना कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी अपने ऐप को प्ले स्टोर पर जल्दी लॉन्च करना चाहते हो तो उसके लिए हमने अपने बहुत सारे सोर्स कोड लॉन्च करे हैं जो ट्रेंडिंग सोर्स कोड हैं, मतलब जो जल्दी ऐप ग्रो होते हैं प्ले स्टोर पे। तो बहुत ही चीप प्राइस के हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट जरूर कर लेना। यहाँ पे डेमो एपीके भी अवेलेबल हैं, उनको चेक करने के बाद आप लोग सोर्स कोड बाय कर सकते हो विद लाइसेंस की, जिसके साथ आप लोग उसको रेस्किन करके प्ले स्टोर पे डाल सकते हो बहुत ही कम समय में। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट जरूर कर लेना। इंटरेस्टिंग लगे देन कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हिंदू कैलेंडर, जैसे हिंदू पंचांग कहा जाता है। जैसे साल के 12 महीने ये ऐप चलते हैं और इन ऐप्स पे देखोगे तो 5 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन तक का भी ट्रैफिक है। अगर आप लोग को मैं इसका ट्रैफिक दिखाऊं तो मैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे चलता हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप लोग यूज कर सकते हो। हिंदू कैलेंडर मतलब मैंने अपने ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गूगल कीवर्ड प्लानर को ही यूज़ करता हूँ क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देता है। अगर आप लोग के पास पैसे नहीं है, अगर आप लोग पेड टूल की तरफ नहीं जा सकते तो गूगल कीवर्ड प्लानर को फ्री में यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत सारे टूल हैं जैसे एपीटी वीक है, ऐप रडार है, उनकी तरफ जा सकते हो सच में अगर आप लोग अपने ऐप की जर्नी को लेकर सीरियस हो। तो यहाँ पे इस टूल में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च करके यहाँ पे हिंदू कैलेंडर है, मैंने इंडिया को टारगेट किया हुआ है क्योंकि ये इंडिया का टॉपिक है और 1 लाख से लेकर 1 मिलियन तक का मंथली सर्च वॉल्यूम है और इसका जो कंपटीशन है बिल्कुल लो है। बिड तो थोड़ी कम है भाई, बिड को इग्नोर करना, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि बिड से क्या लेना देना है। आप लोग ऐप से मतलब रखो, पहले ग्रोथ पे फोकस करो। बिड अगर कम भी होगी तो रिवेन्यू बन ही जाएगा, लेकिन अगर आप लोग का एप्लीकेशन ही नहीं ग्रो होगा तो रिवेन्यू कहाँ से बनेगा। तो इसलिए पहले आप लोग बिड पे ध्यान मत दो। तो इस पर ट्रैफिक है जो 1 मिलियन का है। इसके अल्टरनेटिव काफ़ी सारे कीवर्ड है जैसे गुजराती कैलेंडर है, उसके बाद पंचांग है, उसके बाद तेलुगु कैलेंडर है। सभी स्टेट के अपने अपने कैलेंडर होते हैं, जैसे वहाँ पे अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे कि पंजाब के अलग त्यौहार हैं काफ़ी सारे, यूपी के अलग त्यौहार हैं, बिहार के अलग
अलग त्यौहार हैं और तमिलनाडु के अलग हैं, महाराष्ट्र के अलग हैं, गुजरात के अलग हैं, ऐसे हर स्टेट के अलग अलग, आसाम के अलग हैं। तो उनके अलग अलग जो मतलब वहाँ के मतलब फेस्टिवल होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे कैलेंडर बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो गुजराती कैलेंडर है एक अलग से, इसमें भी बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आप लोग मल्टीपल ऐप्स पे काम करना चाहते हो तो आप लोग गुजराती कैलेंडर, तो इसमें सर्च वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है क्योंकि सर्च वॉल्यूम ही मैटर करता है और कंपटीशन तो भाई बहुत मैटर करता है। कितने लोग बस ये देखते हैं और लास्ट का बिड देखते हैं, ये बीच की चीज़ को खा जाते हैं जिसकी वजह से बाद में उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो कंपटीशन हमेशा लो होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, बिड ना भी हो चलेगा, बिड तो भाई बाद में बन ही जाती है, लेकिन अगर बिड ही नहीं होगा, सॉरी बिड अगर ज़्यादा होगा और कंपटीशन बहुत हाई होगा, कोई भी सेंस नहीं बनता है उस कीवर्ड पे काम करने का। तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट ये कैटेगरी है हिंदू कैलेंडर। इसके बाद अगर आप लोग इस कैटेगरी पे टॉप में काम करते हो, देखो ये ऐप तो बहुत पुराने हैं, अगर आप लोग देखोगे तो इनका रिलीज डेट 2014 का ऐप है, लेकिन इसमें जो यूज़र होते हैं वो अनइंस्टॉल करते ही नहीं है। अगर आप लोग देखोगे इस कंपनी को, जो भी ये कंपनी है, ये सारे के सारे इन्होंने इसी तरीके के बनाए हैं। एप्लीकेशन है गौरी पंचांगम, उसके बाद होरोस्कोप मैच, यहाँ पे चंडी ही, यहाँ पे योगा दिया, ऐसे कुछ बहुत सारे ऐप्स हैं, शुभ दिवाली, मेहंदी, रंगोली, इस तरीके से इन्होंने टॉप लेवल के ऐप्स बनाए हुए हैं और इन पे अच्छे खासे डाउनलोड है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इन तरीके के ऐप्स पे मतलब जो यूज़र होते हैं वो एक्टिव होते हैं। ये सारे जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित होते हैं, वही लोग ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस वजह से वो लोग कभी भी अनइंस्टॉल नहीं करते हैं। इसका काम है हर किसी को यूज़ नहीं करना, क्योंकि आप लोग इन ऐप में देखोगे तो आपको ये सब चीज़ें, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो समझ ही नहीं आएंगी कि भाई ये काम कैसे करती हैं, लेकिन जो पंडित हैं उनके लिए बहुत आसान होता है इन चीज़ों को समझना। तो आज के टाइम में भाई पंडित लोग भी एडवांस हो गए हैं। पहले वो लोग बहुत सारे बुक्स वगैरह में देखते थे, बहुत सारे जो उनके खुद की ग्रंथ होती थी उसमें देखते थे, लेकिन अब वो लोग ऐप में ही देख लेते हैं, सारा कुछ ऐप में ही देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो है हिंदी पंचांग कैलेंडर। देखो इसमें क्या है कि इसमें हर त्यौहार के पंचांग है, कौन सा त्यौहार कहाँ पे है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपने को आपको बताया था कि स्टेट वाइज क्या होता है कि हर स्टेट के अलग अलग फेस्टिवल होते हैं। जैसे उत्तराखंड के अलग होते हैं, पंजाब के अलग होते हैं, यूपी के अलग, तमिलनाडु के अलग, गुजरात के अलग, सबके कुछ ना कुछ एक दो फेस्टिवल अलग होते हैं। कुछ फेस्टिवल तो ऐसे होते हैं जो सब मनाते हैं मिलके, कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ उस स्टेट में ही मनाए जाते हैं। तो इस वजह से हिंदू पंचांग कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो लोग देख पाते हैं कि अब उनके वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी फेस्टिवल हो किस दिन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ये कैलेंडर बहुत ज़्यादा चलते हैं और सच में इनमें देखोगे तो 5-5 मिलियन के डाउनलोड हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं चलते हैं, मतलब इनमें जो यूज़र्स है काफ़ी मतलब इनएक्टिव रहते हैं। ये ऐप बहुत ज़्यादा नए हैं, नए नहीं है, मतलब पुराने हैं। अगर आप लोग देखोगे तो ये ऐप सच में बहुत पुराने हैं, 2020 का ये ऐप है और अभी 2026 चल रहा है। लास्ट 5-6 सालों में 5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है। मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है, 3 ऐप्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव यूज़र होते हैं। अभी मैं इस डेवलपर का अकाउंट ओपन करता हूँ तो इन्होंने सिर्फ एक ऐप डाला हुआ है। इसके सिमिलर में देखोगे तो 2026 कैलेंडर, उसके बाद कैलेंडर वाले ऐप लोगों को लगता है कि भाई कैलेंडर वाले ऐप कौन ही यूज़ करता है, सबसे ज़्यादा कैलेंडर वाले यूज़ होते हैं। और देखो मैं ये नहीं बोलता कि ये वाले ऐप कौन यूज़ करेगा कौन नहीं करेगा, इनमें डाउनलोड आएगा नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्टिव यूज़र। जितना ज़्यादा एक्टिव यूज़र होगा उतना रिवेन्यू बनेगा। अगर आपके एक्टिव यूज़र होंगे ही नहीं तो डाउनलोड्स बढ़ा के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव यूज़र है फोकस करो कि आपके एक्टिव यूज़र बने, ना कि आपके डाउनलोड्स बढ़ें। डाउनलोड्स बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब वो एक्टिव ही नहीं रहेंगे, डेली बेसिस पे आपके ऐप को यूज़ ही नहीं करेंगे, तो भाई आपको डाउनलोड कहाँ से रिवेन्यू कहाँ से बनेगा। तो रिवेन्यू बनाने के लिए एडमो आपके बिहेवियर को देखता है कि यूज़र का बिहेवियर कैसा है आपके ऐप को लेकर, वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, कितना टाइम एक्टिव रह रहा है। ये नहीं देखता कि भाई यूज़र इंस्टॉल कर रहा है, रिव्यू कर रहा है या फिर क्या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भाई बात की बात है। पहले आप लोग एक्टिव यूज़र पे ध्यान दो कि आपके एक्टिव यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो अगर आप लोग का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे ऑलरेडी लाइव है लेकिन रैंक नहीं कर रहा है तो आप लोग हमारी टीम सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे इस चीज़ को ग्रो करने में, जिससे आप लोग आसानी से अपने ऐप को प्ले स्टोर पर लाइव करके, जिससे आप लोग आसानी से अपने प्ले स्टोर पर अपने ऐप को ग्रो कर सकते हो फास्ट में और उससे अच्छा खासा रिवेन्यू बना सकते हो। क्योंकि एक्टिव यूज़र बनाना बहुत ज़रूरी है और वो गूगल ऐड और फेसबुक और इंस्टाग्राम से नहीं आने वाले हैं, वो सिर्फ आएंगे आपके मतलब कह लो कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। तो आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो डेफिनेटली समझ गए होंगे। मैं अपनी वीडियोस में ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज लेकर आता रहता हूँ, ट्रेंडिंग कैटेगरीज, लो कंपटीशन कैटेगरीज जिसमें सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो। तो अगर आप लोग भी ऐसी कैटेगरीज को मिस नहीं करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में लगे बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मेरी मिस ना कर पाओ। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। साथ ही में आप लोग को सोर्स कोड का वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसको चेकआउट जरूर करना। अगर आपको कोड पसंद आते हैं तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।